चले ही जाना है, नजर चुरा के यूं सिर थामे क्यों साजन तुमने मेरी कलाई। चले ही जाना है, हाँ नजर चुरा के यूं सिर थामे क्यों साजन तुमने मेरी कलाई। गाइस अगेन यू आर थिंकिंग कि मैं गा क्यों रही हूँ। यू नो व्हाट, ये जो गाना है ना, ये हम नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ से बहुत मैच करता है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो ऐसे, अगर कराना था फिर से तुम्हें रीमेक, तो फिर क्यों करवाया तुमने नीट का पेपर लीक। हाँ, अगर कराना था, समझे। तो ये मैं बैठे बैठे ना ये सिचुएशन सोच रही थी कि यार अगर मतलब रीनीट होना ही था, मतलब 21 जून को पेपर होना ही था, तो 3 मई को करवा के क्या फ़ायदा। आप अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेते फिर पेपर करवाते। लेकिन ये बहुत हाइपोथेटिकल थिंकिंग थी। बट बैठे बैठे मेरे दिमाग में थॉट आया, तो मैंने सोचा कि इस थॉट को वीडियो के स्टार्टिंग में रखते हैं। जिस पर्पज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो पर्पज़ ये है कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ बचे हुए हैं फॉर नीट के लिए। मैं मोटा मोटा एक एस्टिमेट लेके चल रही हूँ कि हमारे पास जेन्युइनली जो डेज़ है, वो 15 डेज़ है। बाकी के दिनों को मुझे गिनना ही नहीं है। तो उन दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि नीट क्रैक हो जाए। अब बहुत लोगों को लगेगा कि कैसे 15 डेज़ में कैसे नीट क्रैक होगा। सो या आई नो दिस वेरी टफ एंड क्योंकि मैं भी जीरो से शुरू कर रही हूँ, तो मैं ऐसा मान के चलूँगी कि जो मुझे देख रहा है वो भी जीरो से शुरू कर रहा है। और अगर तुम लोग अभी भी पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं नहीं पढ़ पाई इन द बैक, बट अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे लिए भी ये वीडियो है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं और जो लोग जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं अपनी करंट सिचुएशन बताती हूँ। तो करंट सिचुएशन में ये है ना कि अभी सब कुछ भूल चुका है। ऐसा लग रहा है कि ना सब कुछ भूला जा रहा है, कुछ भी रिमेंबर हो ही नहीं रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है ना कि हमें 3 डेज़ का स्लॉट बनाना है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होगी ना हमसे कि हम ऐसा सोचेंगे ना कि हर दिन सब कुछ करते हैं, हर दिन सब कुछ करते हैं। लेकिन हर दिन सब कुछ करते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर दिन हम क्या कर रहे हैं जो नीट में रिलेवेंट है। क्योंकि अगर तुम एक दिन लेके बैठे, जैसे मान लो तुम आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 3 जून को, तो 3 जून को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अगर आज मैं बायो का चैप्टर 1 लेके बैठी कि आज मुझे बायो के चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस करने हैं, लाइक जो मेरे पास एडिशनल बुक है उसके करने हैं, जो मेरे पास बैच के क्वेश्चंस है उसके करने हैं, और मुझे एनसीईआरटी की रीडिंग भी करनी है, मुझे अपना नोट्स भी रीड करना है, और मुझे PYQs भी लगाने हैं। तो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम तो यही चला जाएगा। और उससे क्वेश्चन आने के चांसेस कितने कम है तुमको पता भी है। तुमको ये बात पता है कि क्लास 11th के अगर बायो का फर्स्ट चैप्टर अगर तुम लो तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस कितने, 0 है या फिर मैक्सिमम 1 है। तो हमेशा ये मान के चलो कि अभी हमें उन पे फोकस करना है जो हाई वेटेज है। क्योंकि हमेशा हमें ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ हमें ईजी है उसे हमें जल्दी से पिक आउट करना है। जो चीज़ ईजी नहीं है भाई उस चीज़ को तो उस चीज़ में टाइम भी लगेगा, वो थोड़ी थोड़ी टफ भी होगी। तो इसलिए वहाँ पे हम अपना ध्यान ही नहीं ले जाते, खुद से ही वहाँ से अपना ध्यान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो अभी मैं अपना इतना बता रही हूँ, सब कुछ अपना अपना बता रही हूँ। तो अभी मुझको ये करना है कि मुझे सबसे पहले 3 दिन में बायो एकदम खल्लास कर देनी है। 3 दिन का ऐसा 3 दिन की ऐसी वो है, स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं बायो को पार्ट वाइज डिवाइड करूँगी, और जिसमें मोस्ट एडवांटेज चैप्टर जो होते हैं, मोस्ट एडवांटेज चैप्टर जो नीट के लिए रिलेवेंट है, मैं उन पर ही फोकस करना चाहूँगी। क्योंकि मैंने देख लिया नीट 2026 का पेपर देके, मैं जिन चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ के गई थी, क्योंकि पहले मैं ऐसा मानती थी, पता नहीं मेरा क्या माइंडसेट था, मैं ऐसा मानती थी कि जो चीज़ मुझे आ रही है मैं उसको डबल रिवाइज़ कर लूँ,
या फिर मैं देखती ही नहीं थी कि क्या रिलेवेंट है क्या इररिलेवेंट है। ये चीज़ में मैं बिलीव ही नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था जो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़े जा रहे हो पढ़े रहो। लेकिन ऐसे ये तो एक बहुत पुअर माइंडसेट हो गया ना। मुझे लगता है टॉपर्स की अलग ही स्ट्रैटेजी होती है, और जो बड़े बड़े कोचिंग से पढ़ते हैं ना उनको अलग ही, उनको एकदम ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इन चैप्टर पे तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। तो सबसे पहले तो जो नीट रिलेवेंट चैप्टर्स हैं, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं नीट के जो रिलेवेंट चैप्टर्स हैं उनका जो PDF है उसको अपने कम्युनिटी पे डाल दूँगी, ठीक है। उसको मैं अपने कम्युनिटी पे डाल दूँगी, तो वहाँ से तुम लोग पिक आउट कर लेना, या फिर बहुत तुम्हारे पास होगा भी यार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही दूँगी तो होगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा, बिकॉज यू आर द नीट एस्पिरेंट गाइस। हम लोगों के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बायो के लिए तो सबसे पहले ये करना है कि 3 दिन में मुझे बायो ख़त्म करनी है, क्योंकि 3 दिन में मुझे बायो ख़त्म करने के बाद मुझे फिर से बायो को स्टार्ट करना है। फिर से उस 3 दिन में मुझे बायो को रिवाइज़ करना है। तो सबसे पहले 3 डेज़ टारगेट रहेगा कि अब ये 3 जून तो चला गया, अब ये 6 जून तक मेरी बायो ख़त्म हो जानी चाहिए। ख़त्म कैसे होनी चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ख़त्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ NCERT की रीडिंग के साथ, और NCERT की रीडिंग इंपॉर्टेंट लाइन की लर्निंग के साथ, दिमाग में बैठने के साथ, और बाकी एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ये ऐसे ख़त्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम 3 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रीडिंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, फ़िज़िक्स के लिए क्या करना है? फ़िज़िक्स के लिए सबसे बड़ी चीज़, फ़िज़िक्स नहीं, अभी केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है? तो केमिस्ट्री के लिए भी थ्री डेज़ स्लॉट हम बनाएंगे। तो ये जो 3 दिन हमारे बायो के हमने दे दिए ना, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे टाइम हम लोग बायो बैठ के पढ़ रहे होंगे। कुछ टाइम बचेगा ना, कुछ टाइम बचेगा तो हम केमिस्ट्री को ना चैप्टर वाइज डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हमें 2 दिन हमें ऑर्गेनिक पे फोकस करना है, 2 दिन इनऑर्गेनिक पे फोकस करना है, और फिर 2 दिन में फिजिकल पे फोकस करना है। तो ये जो केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन है ना, हम साथ में लेके चलेंगे। और मैं फिर बोल रही हूँ कि अभी अगर तुम लोग वन शॉट देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ बायो के लिए मत देखो, केमिस्ट्री के लिए भी कुछ पोर्शंस के लिए मत देखो। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो देख लो, लेकिन मत करो ये चीज़ें, बहुत 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 नुकसान पहुंचाएगी। अब आती है फ़िज़िक्स की बारी। तो फ़िज़िक्स को रोज़ 1-2 घंटा मैक्सिमम देना है, और वो हम लोग देंगे थोड़ा सा रात में देंगे। हाँ, रात में देंगे। रात के जो बीच का समय होता है ना, रात में जो ऐसे खाना पीना खाने वाले समय, जैसे मान लो 8 बजे से बैठे और 10 बजे तक हम जो है रोज़ फ़िज़िक्स का लेक्चर देख रहे हैं। उसमें जो सर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्योंकि तुमको ये बात और शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत फ़िज़िक्स की अभी हमें मॉडर्न फ़िज़िक्स से करनी है। जब तुम्हारा ये जो 10 जून तक का टारगेट है, 10 जून तक अगर तुम्हारी मॉडर्न फ़िज़िक्स कंप्लीट हो जाए और भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, तब तुम जो वो फ़िज़िक्स है उसको तुम ट्राई करो, क्योंकि आधे नंबर तो मॉडर्न फ़िज़िक्स से ही मिलने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे फोकस करो जहाँ से नंबर जल्दी मिल जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि अब देखो, तुम्हारा नहीं पता मुझे, लेकिन मेरी तैयारी तो अभी 0 पर है। तो मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी खुद से चलानी पड़ेगी। मैं हमेशा देखती हूँ यार, मैं जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाती हूँ ना, उसमें कोई ना कोई ऐसे बाधा टाइप की ज़रूर आ जाती है। किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाता है, कैसे हो जाता है। बट अब की बार मैंने सोचा है कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, मुझे करते रहना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मार्क्स नहीं आएंगे ना, तो ये सब हर कोई मुझे बोलने आ रहा होगा, हर कोई मुझे एलिगेट करने आ रहा होगा। मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए अपने लाइफ में। तो इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है, और बस यही इतना मेरा प्लान था। आई होप कि तुम लोग भी ये 3 डेज़ स्लॉट वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करो। ऐसे ही होगा, ऐसी ही चीज़ें होंगी। और सबसे पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 3 मंत्र अपने दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ, ये 3 अगर तुम अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर 15 दिन तुमने ऐसे खुद को रगड़ लिया ना, और टाइम मत देखो कि टाइम कितना जा रहा है, अगर तुमने 15 दिन खुद को ऐसे रगड़ लिया ना, तो आई होप कि चीज़ें हो जाएंगी। देखो, सेलेक्ट तो हो ही रही हूँ मैं, तो कॉन्फिडेंस तो मुझे है नहीं, लेकिन हाँ, अंदाज़ा है कि हो सकती हैं चीज़ें, और आई विश कि हो जाए।
एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट कि सबका पेपर अच्छा जाए, क्योंकि हर बच्चा बहुत मेहनत करता है, आई नो, और हर बच्चा डिज़र्व करता है कि जो मेहनत कर रहा है उसको उसका रिज़ल्ट मिले।